हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में डिस्कस कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन अगर मैं कार्बनिक रसायन की बात करूं तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। अभी तक इस लेक्चर में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। इंट्रोडक्शन देख लिया, वर्गीकरण इस चैप्टर में नहीं था, नामकरण और नाम पद्धति हमने देखा। इसके अलावा क्या देखा? इसके अलावा हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ जनरल रिएक्शंस देखी कि दोनों को हम कैसे बनाएंगे। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एल्डिहाइड का विरचन देखा कि एल्डिहाइड का निर्माण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको नेम रिएक्शंस बताई जो थी आपकी रोजनमुंड और स्टीफन रिएक्शन। और बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है या उसमें अभिकर्मक दिए होते हैं और आपसे उत्पाद को पहचानने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है। तो बच्चों, एल्डिहाइड का विरचन ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। एल्डिहाइड के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कीटोन। कीटोन की नाम पद्धति और नामकरण तो हम सीख चुके। आज के लेक्चर में हम कीटोन को बनाने की विधियां देखेंगे और साथ ही कीटोन और एल्डिहाइड के कुछ भौतिक गुणधर्मों पे भी हम लेक्चर करेंगे और चर्चा करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके भौतिक गुणधर्म होते क्या है। तो बच्चों, पढ़ना क्या है? पढ़ना है यहाँ पर कीटोनों का विरचन। ठीक है, कीटोन का मतलब आपका कौन सा ग्रुप हुआ? C के ऊपर डबल बॉन्ड O। कीटोन के विरचन की कुछ जो सामान्य विधियां थी जो हम एल्डिहाइड से भी बना पाते थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कीटोन को हम और कौन से तरीकों से बना सकते हैं। तो बच्चों, कीटोन क्या हुआ? कीटोन हुआ आपका RCOO, या तो मैं R लिखूं या फिर मैं इसको RCOR' लिखूं। दोनों एक ही बात है। हो सकता है कि एक समतित हो और एक आपका ये ग्रुप हो। ठीक, अब ये आपका कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। क्लियर? हम बात क्या कर रहे हैं कि कीटोन को बनाने की हमने कुछ जनरल मेथड्स थे जो एल्डिहाइड के जैसे ही थे वो हम पढ़ चुके हैं। तो पहला आपका तरीका था अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। कैसे बनाया था? अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण करना मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको बहुत ही प्रबल ऑक्सीकर्मक की आवश्यकता होती है जो होते हैं आपके K2Cr2O7 और आपके KMnO4। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल भी होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले। ठीक है, तो आपको अगर कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए किसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा? 2 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तभी आपको यहां पर कीटोन मिलेगा। क्लियर इतना? चलो, तो एक तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूं कि अल्कोहल से आप कीटोन कैसे बना सकते हो। दूसरा होता है आपका अल्कोहल का विहाइड्रोजनन। क्या कर दें अल्कोहल का? विहाइड्रोजनन। विहाइड्रोजनन करना मतलब डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर? अगर अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दोगे ना तो भी आपको कीटोन मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि करना किनका डिहाइड्रोजिनेशन है? हमेशा 2 डिग्री वालों का। और 2 डिग्री क्या होती है? वापस से अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, कार्बन जिस ग्रुप से लगा है वो आगे जाके अगर और 2 ग्रुप से लगा है तो हम उसको 2 डिग्री वाला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन के साथ आपका यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा है, X लगा है, मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी यहाँ पर प्राकृतिक समूह लगा हुआ है, ये अज्यूम करके चलती हूँ।
ये कार्बन अगर आगे जाके दो और कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन इस X से जुड़ा है, ये वाला कार्बन आगे जाके एक और दो कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा कैसा अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री वाला है। इस X को हम OH लिख सकते हैं अगर यहाँ पर ग्रुप अल्कोहलिक की हम बात करें। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके दो कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे कि वो 2 डिग्री वाला है। क्लियर? तो ये था, हमने दूसरा तरीका देखा कि कैसे हम अल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। एक और तरीका था क्या? तीसरा तरीका था हाइड्रोकार्बन से। तीसरा तरीका था हाइड्रोकार्बन से। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन से भी मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो था कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दो, ठीक है, ओजोनीकरण कर दो, और दूसरा था कि अगली अभिक्रिया में एल्काइन का जल अपघटन कर दो। तो हाइड्रोकार्बन से बनाने की भी दो विधियां हैं, एक हो गई एल्केन से और दूसरी हो गई एल्काइन से। क्लियर? तो एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, द्विकाबंध, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब तृतीय बंधक। तो यहाँ पर ये तीनों एक जनरल मेथड है कीटोन को बनाने के, और यही मेथड एल्डिहाइड को बनाने के भी हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में बनाने के अलावा इनके अलग अलग बनाने की विधियां भी दी हुई है। तो एल्डिहाइड को बनाने की विधि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि कीटोन को हम इंडिविजुअल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों कीटोन को बनाने के लिए आपके पास में 3 प्रमुख विधियां हैं। तो वो 3 प्रमुख विधियां कौन सी है, पहले हम नाम को जान लेते हैं। वो 3 विधियां हैं आपकी एसिल क्लोराइड से, दूसरा है नाइट्राइल से, और बेंजीन या बेंजाइल के प्रतिस्थापन द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में कीटोन को बनाने के 3 जनरल मेथड्स हैं। एसाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं, दूसरा हम उसको नाइट्राइल से बना सकते हैं, और तीसरा हमारे पास में तरीका है बेंजीन के प्रतिस्थापन द्वारा। तो पहला तरीका हमको क्या देखना है, एसिल क्लोराइड से, ठीक है। अब बात हुई है एसिल क्लोराइड की। एसिल क्लोराइड, इस एसिल क्लोराइड से मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर कीटोन को बनाना है। तो बच्चों जब एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि ये विधि सिर्फ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही होगी। किससे होगी? ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक क्या होता है, पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में और चैप्टर नंबर 11 में। बहुत भारी टर्म आती है ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, और जैसे ही नाम आता है ना ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, तो एक चीज बहुत ध्यान में रखो कि ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट मतलब RMgX। ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट मतलब RMgX, ठीक है। Mg डेल्टा पॉजिटिव, X नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये होता है आपका RMgX। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। अब एसिल क्लोराइड से मुझे कीटोन बनाना है, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से करो। कैडमियम क्लोराइड का मतलब होता है CdCl2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली स्थिति में 2 स्टेप में होगी ये अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवा दो? कैडमियम डाइक्लोराइड से। ठीक, किससे अभिक्रिया करवानी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मुझे करवानी है कैडमियम के डाइक्लोराइड से। क्लियर बच्चों? तो देखो ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक क्या होता है आपके पास? ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक हो गया RMgX। क्लियर? इसकी अभिक्रिया करवा दो CdCl2 से। ओके,
अब ये RMGX है ना, यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा वो आपका R2 की फॉर्म में मिलेगा, जो एल्किल होगा वो डाई एल्किल की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा R2CD और साथ में MgXCl। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से कराई। देखो ये आपका RMgX है, इसको मैं बोलूंगी ग्रिग्नार का अभिकर्मक। क्लियर? इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है, ये रहा हमारा कैडमियम का क्लोराइड, कैडमियम का क्लोराइड। क्लियर? इसकी अभिक्रिया से मुझे क्या मिला, डाई एल्किल कैडमियम, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम। पहले बनाना है डाई एल्किल कैडमियम। R2 मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप 2 है, इसलिए इसका नाम हुआ डाई एल्किल कैडमियम, और यहाँ जो बचा MgXCl एज इट इज लगा दिया। क्लियर? तो ये कौन सी स्टेप हुई, ये हो गई बच्चों आपकी स्टेप नंबर 1। क्लियर? अब क्योंकि टॉपिक का नाम था कि ये अभिक्रिया मुझे करवानी है एसिल क्लोराइड से, कैसे करवानी है, एसिल क्लोराइड, तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो R2CD मुझे मिला है इसकी अभिक्रिया मैं एसिल क्लोराइड से करवाऊंगी। तो देखिए कैसे होगी। तो दूसरे चरण में हुआ क्या, हमने लिया CH3COCl, ये होता है आपका एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो मुझे पहली स्टेप में R2CD मिला था, इसका नाम है डाई एल्किल कैडमियम, इससे करवाई। तो देखो बच्चों यहां पर आपको मिल गया C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया आपका कीटोन, और वो कैडमियम क्लोराइड आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या था, कीटोन का निर्माण करना। तो कीटोन का निर्माण यहाँ मैंने कैसे किया, कीटोन का निर्माण मैंने एसिल क्लोराइड से किया, लेकिन पहली अभिक्रिया मैंने ग्रिग्नार अभिकर्मक की कैडमियम क्लोराइड से करवाई, ताकि मुझे डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाए। डाई एल्काइल कैडमियम जब मुझे मिला तो मैंने उसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ करवाई। एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया होने के बाद इसने हमको क्या दिया, कीटोन दिया। तो यह अभिक्रिया हमारी कितने चरणों में हुई, यह अभिक्रिया हमारी 2 स्टेप्स में हुई। कितनी स्टेप्स में हुई, यह अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप्स में हुई। कौन सी 2 स्टेप्स, यहां पर यह अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप्स में हुई। पहली स्टेप में तो आपने बनाया डाई एल्किल कैडमियम, क्या बना, डाई एल्किल कैडमियम, और दूसरी स्टेप में आपने यहाँ पे क्या बनाया, दूसरी स्टेप में बच्चों आपने यहाँ पर बनाया कीटोन। ठीक है, तो डाई एल्किल कैडमियम बनाने के बाद जब आप उसमें एसिल क्लोराइड डालोगे, एसिल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, तो आपका यहाँ पर कीटोन का निर्माण होगा। क्लियर? तो ये सिर्फ केवल कीटोन बनाने का पहला मेथड था एसिल क्लोराइड से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। आपका जो दूसरा तरीका है कीटोन को बनाने का वो है आपका नाइट्राइल से। ठीक है, अब जब मैं नाइट्राइल की बात करती हूं तो नाइट्राइल से जब आप कीटोन को बनाओगे तो नाइट्राइल का मतलब होता है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम नाइट्राइल का ग्रुप कहते हैं। अब नाइट्राइल से अगर कीटोन बनाना है ना तो इस अभिक्रिया में आपको जल अपघटन करना होगा। जब भी मैं अपघटन की बात करूं तो आप एरो के ऊपर लिख दो H3O पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब H3O पॉजिटिव आयंस की उपस्थिति में ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल अपघटन होता है। तो देखते हैं कि नाइट्राइल से अब हम कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे। तो नाइट्राइल का यहाँ पर मतलब होता है कि C और C के बीच में, C और N के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अब बच्चों अगर आपको नाइट्राइल से कीटोन बनाना है तो नाइट्राइल से कीटोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहली स्टेप में क्या करना होगा, नाइट्राइल की अभिक्रिया
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे करनी होगी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, उससे करनी होगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करनी है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। लेकिन ईथर की उपस्थिति में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ईथर की उपस्थिति में हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद का हम कर देंगे जल अपघटन। दूसरी स्टेप में क्या करोगे आप? दूसरी स्टेप में हम करेंगे जल अपघटन। तो देखिए, पहली स्टेप में मैंने आपको बोला कि नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो बच्चों यहां पर हम जो ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक उपयोग में लेंगे, यहां हम लेंगे C6H5 MgBr। ठीक है, C6H5 MgBr ये आपका ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक है। RMgX इसका जनरल सूत्र होता है। अब नाइट्राइल लेना है तो मैंने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका नाइट्राइल। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई C6H5 MgBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति थी यहां पर ईथर की। क्लियर है? तो यहां पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका कौन सा समूह? नाइट्रिल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया हमारा C6H5 MgBr। क्लियर? ईथर की उपस्थिति में ये आपको क्या देगा? देखिए यहां पर क्या उत्पाद बनेगा? CH3 CH2 C C6H5 और यहां बन गया आपका NMgBr। ये उत्पाद आपका यहां बनेगा। अब ये जो उत्पाद बना है ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये आपका मध्यवर्ती है। आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर कीटोन चाहिए। कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो हम क्या करेंगे? इस अभिक्रिया में इस स्टेप पे आकर हम करेंगे इसका जल अपघटन। यहाँ क्या करना होगा मुझे? यहाँ करना होगा जल अपघटन। क्लियर बच्चों? जब हम इस अभिक्रिया में जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने के बाद आप यहां देखोगे कि अगर जल अपघटन करना है तो इसमें डालने पड़ेंगे H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा आपको? C2H5, यहां मिलेगा आपको C6H5 और यहां मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये C डबल बॉन्ड O C6H5 ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कीटोन। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मैंने कीटोन का निर्माण किया वो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप में किया। पहली स्टेप में क्योंकि तरीका था नाइट्राइल से बनाने का, तो नाइट्राइल का मतलब होता है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है आपका C6H5 MgBr। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाने पे ईथर की उपस्थिति में मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? मुझे प्राप्त हुआ एक इंटरमीडिएट जिसको मैं मध्यवर्ती कहूंगी। लेकिन ये मध्यवर्ती हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो कीटोन चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं कीटोन को बनाने की विधियां। तो बच्चों हमने उसका जल अपघटन किया। तो जहां भी मैं ये टर्म यूज करूं जल अपघटन, आपको समझ जाना है कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? H3O पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव आयन की स्थिति में ये देखिए, ये CH3 और CH2 मिलके आपका क्या बन गया? ये बन गए आपके C2H5 C। NMgBr की जगह आ गया आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C6H5 आपका एज इट इज लग गया। क्लियर? तो ये क्या बना? ये बना कीटोन। तो कीटोन को हमने कितनी स्टेप्स में बनाया? यहाँ पर हमने कीटोन को 2 स्टेप्स में बनाया। किससे? नाइट्राइल से। इतना क्लियर? चलिए, तो ये 2 तरीके हो गए कीटोन को बनाने के, पहला SL क्लोराइड से और दूसरा आपका नाइट्राइल से।